नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। तो आज के हमारे एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने RNFI रिटेलर आईडी का रिव्यू करने वाला हूं। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिलती है, क्या क्या इसमें बेनिफिट हमें मिलते हैं और हमें जो है RNFI की आईडी या RNFI की सर्विस क्यों लेनी चाहिए, क्यों इसकी रिटेलर आईडी हमें लेनी चाहिए, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, कितना इसमें कमीशन मिलता है और जो नई अपडेट आई है उसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भी कुछ नए सर्विसेज हमें जो है इसमें एक्स्ट्रा मिलने वाली है जो दूसरी कंपनीज में हमें नहीं मिलती है। वो सारी की सारी बातें आपको मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि RNFI की रिटेलर आईडी हमें किस प्रकार से दिखाई देती है और क्या क्या सर्विसेज हमें इसमें मिलती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप आईडी किस प्रकार से ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो नए अपडेट आए हैं, जो नई सर्विसेज हमें फ्री में मिली है, वो सर्विसेज कौन कौन सी है, हमें RNFI की आईडी क्यों यूज़ करना चाहिए, RNFI की आईडी जो है, RNFI की रिटेलर आईडी दूसरी कंपनी से किस प्रकार से बेहतर है, इसमें कमीशन हमें कितना मिलता है, ये सारी की सारी बातें आज जो है मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो आपके सारे के सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे और आप सब यहाँ पर जो है डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सी आईडी लेनी चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं दूसरी एप्लीकेशंस के भी रिव्यू करने वाला हूं। तो सबसे जो टॉप मोस्ट जो सबसे अच्छी मुझे कंपनी लगती है, कस्टमर सपोर्ट में भी हो गया, जिसके ट्रांजेक्शन्स भी नहीं रुकते हैं, वो कंपनी मुझे लगती है कि RNFI है। इसलिए मैं सबसे पहला वीडियो जो है RNFI के रिगार्डिंग बना रहा हूँ, RNFI के लिए बना रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं दूसरी कंपनीज़ के वीडियो भी जो है बनाकर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम RNFI की रिटेलर आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग जो है लॉगिन करते हैं RNFI की रिटेलर आईडी, कुछ इस प्रकार से इसका हमें इंटरफेस दिखाई देता है। ये सारी की सारी सर्विसेज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे वॉलेट में जो फंड है वो फंड हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से कोई नोटिफिकेशन, कोई नई जानकारी आता है इसमें कंपनी में या इस एप्लीकेशन में, तो हमें टॉप एंड राइट कॉर्नर पर हमें जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसमें हमें सारे के सारे नोटिफिकेशन या हमें मैसेजेस जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद जो है आप लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही होगी, ये मीनू है। मीनू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि हो गया होम, कंपनी, व्यू लेजर, फंड रिपोर्ट हो गया, व्यू ट्यूटोरियल्स हो गया। यदि आपको कुछ वीडियोस वगैरह देखने हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना है तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं और भी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर यदि जो भी आप पैसा अपने वॉलेट में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी के काफ़ी सारे अलग अलग बैंकों में अकाउंट दिए गए हैं। तो जो भी बैंक आपके नियरेस्ट होगी उस बैंक में जाकर आप कंपनी के खाते में पैसा जमा कर सकते हैं और अपने वॉलेट में पैसा मंगवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कंपनी से तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है। यदि कोई कंप्लेन करना चाहते हैं या कोई इशू आपको आ जाता है इस आईडी को चलाते हुए, वैसे तो नहीं आता लेकिन फिर भी यदि कोई आ जाता है तो आप यहाँ पर जाकर जो है कंपनी से बातचीत कर सकते हैं, कंप्लेन अपना रेज कर सकते हैं। आईडी को लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है लॉग आउट का। अब जिस भी नाम से आप आईडी लेंगे वो यहाँ पर टॉप कॉर्नर पर आपको दिखाई देगा कि आपका नाम यहाँ पर ऊपर की ओर जो है दिखाई देगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग चलते हैं वापस से, होम मेनू मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारी सर्विसेज जो है मिल जाती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें रिचार्ज में सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पर DTH रिचार्ज हो गया। इसके बाद हमें जो है यहाँ पर मिलता है रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज भी आप कर सकते हैं, स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं किसी का, बिल पेमेंट कर सकते हैं। बिल पेमेंट में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर LIC की यदि कोई इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है किसी कस्टमर की तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और बिल पेमेंट का स्टेटमेंट यदि आपको निकालना है तो वो ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल जाता है। बिल पेमेंट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको काफ़ी सारे बिल्स की लिस्ट आ जाती है, कौन कौन से बिल आप पे कर सकते हैं इस आईडी के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, पोस्ट पेड कोई आपका मोबाइल रिचार्ज है तो आप पोस्ट पेड का बिल जो है पे कर सकते हैं, यहाँ पर लैंडलाइन का बिल पे कर सकते हैं, चालान यहाँ पर आप जो है पे कर सकते हैं, हॉस्पिटल का बिल आप यहाँ से पे कर सकते हैं, कोई EMI है तो आप यहाँ से EMI पे कर सकते हैं, पानी का बिल भी आप यहाँ से जमा कर सकते हैं, DTH रिचार्ज हो गया तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है काफ़ी सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है। डिश कनेक्शन या केबल का आपको जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर LPG कनेक्शन आपके पास है और कोई कस्टमर आपसे जो है LPG के लिए जो है आता है कि हमारा जो है बिल पेमेंट करना है तो आप यहाँ से बिल पे भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस की सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाती है और देख सकते हैं और फास्टैग भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। काफ़ी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं
और भी काफ़ी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवेट सीसी पेमेंट हो गया, डीएमटी हो गया यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एईपीएस आईडी आपको यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि बैलेंस हो गया, यानी किसी का बैलेंस चेक करना हो, बैलेंस हो गया, और विदड्रॉ हो गया, पैसा निकालना हो, मिनी स्टेटमेंट किसी को निकालना हो, किसी कस्टमर का लेज़र आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सारे के सारे जो भी पुराने लेज़र्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं आप अपने अकाउंट में। इसके अलावा जो सेटलमेंट आपने किए हैं उसके ट्रांजैक्शंस आप यहां पर देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में यदि किसी कस्टमर को अपना पैसा डिपॉजिट करना है तो वो ऑप्शन भी आपको यहां पर मिल जाता है। लेजर उससे रिलेटेड आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप किसी कंपनी के वॉलेट रिचार्ज करना चाहते हैं किसी कस्टमर के, तो आप यहां से भी जो है वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से वॉलेट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। पेटीएम वॉलेट हो गया, मोबीक्विक हो गया, इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस आपने किए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हिसाब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, हिसाब में यानी कि कस्टमर हिसाब, यानी कि यदि आप आधार पे के द्वारा जो है किसी का पेमेंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आधार पे को जो है हिसाब नाम दिया गया है, तो कस्टमर हिसाब के नाम से आप यहाँ पर इस सर्विस को देख सकते हैं और आधार पे के द्वारा जो है किसी का भी पैसा निकाल सकते हैं। फंड रिक्वेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं, फंड रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं, यहाँ से फंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी अदर सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ पर देखें तो व्यू लेज़र हो गया, व्यू एईपीएस लेज़र हो गया, व्यू पीजी लेज़र हो गया, क्रेडिट स्टेटमेंट हो गया, वीडियो ट्यूटोरियल्स जैसे कि आपने यहाँ पर मेनू में भी देखा था, कांटेक्ट करना हो कंपनी से तो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं। ये सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर इस कंपनी में मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लें कि इस कंपनी की आईडी हमें क्यों लेना चाहिए, क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या हमें इसमें बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसमें अभी इस कंपनी में जो है अभी नया अपडेट आया है। वो नया अपडेट ये है कि जब हम लोग पहले आरएनएफआई की आईडी लेते थे तो रिटेलर्स को अपने वॉलेट में मिनिमम बैलेंस 300 रुपये मेंटेन करना होता था, जो कि अब इसकी लिमिट हटा दी गई है पूरी तरीके से। अब आपको 300 रुपये मेंटेन नहीं करना होता है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है नए रिटेलर्स के लिए ही है। पुराने जो रिटेलर्स है उनको मेंटेन करना होगा, लेकिन अब जो नए रिटेलर्स बनेंगे उनको इस वॉलेट में 300 रुपये मेंटेन नहीं करना होगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे पुराने, उनको 1000 रुपये अपने वॉलेट में मेंटेन करना होते थे और अब जो नए डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे उनको 1000 रुपये मेंटेन नहीं करना होंगे। तो सबसे बड़ी तो ये अपडेट है जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार ये अपडेट दी है कंपनी ने, क्योंकि ये 300 रुपये जो है यदि आप मेंटेन नहीं करेंगे 300 रुपये आप कहीं ना कहीं काम में या कहीं ना कहीं आप यूज़ में ले सकते हैं। क्लियर, यानी कि आपको अब वॉलेट में मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरी अपडेट ये है कि जब कंपनी से हम लोग पहले आईडी लेते थे तो हमें जो है एईपीएस का जो है वहाँ पर अलग से चार्ज देना होता था, बीबीपीएस के लिए हमें अलग से चार्ज देना होता था। बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, इसके साथ ही जो आधार पे हो गया, ये तीनों सर्विसेज अलग अलग का हमें जो है यहाँ पर चार्ज देना होता था कंपनी को। अब जो है यदि आप आईडी बनवाते हैं तो तीनों की तीनों आईडीज़ आपको एक साथ मिल जाती है, यानी कि आपको जो है अब कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना होता है इन तीनों सर्विसेज के लिए। अब जब भी आप आईडी लेंगे तो ये तीनों की तीनों सर्विसेज आपको इसमें इनेबल्ड ही मिलेगी, चालू ही मिलेगी, यानी कि आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना होगा। क्लियर हो गया, ये भी बहुत ही बड़ी अपडेट थी, इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे रिटेलर्स, तो ये भी आप जो है इससे भी आपको अब छुटकारा मिल गया है। तो आपको आधार, बीबीपीएस, एईपीएस और आधार पे, ये तीनों सर्विसेज जो आपको इसमें फ्री मिलती है। क्लियर। पहली बात क्या बताई थी मैंने आपको, मिनिमम बैलेंस आपको जो है मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इसका एईपीएस सर्विस है, आरएनएफआई का जो एईपीएस सर्विस है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एईपीएस सर्विस। एईपीएस जो सर्विसेज हैं ये सारी की सारी ये अदर कंपनीज से बहुत ही फास्ट ये काम करती है, यानी कि जो अदर कंपनीज का एईपीएस सर्विस है उनसे सबसे बेटर और सबसे फास्ट और सबसे अच्छा काम करती है ये आरएनएफआई में। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये आरएनएफआई की आईडी ले सकते हैं, इसीलिए ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और अगली बात, चौथी बात मैं बताऊँ यहाँ पर, इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ही शानदार इसका कस्टमर सपोर्ट है। जब भी हम लोग कोई कंप्लेंट रेज करते हैं तो वो
आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो भी इशू आया होगा वो पूरा सॉल्व हो जाता है। यानी कि वैसे तो मिनिमम इसमें जो है दिक्कत आती है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को लेकर बहुत कम इसमें प्रॉब्लम आती है। पैसा काफ़ी कभी कभी यानी कि हो सकता है कभी टेक्निकल इशू चल रहा हो, सर्वर डाउन चल रहा हो, तब जाकर कभी इसमें पैसा कुछ देर के लिए अटक सकता है। लेकिन जब हम लोग वैसे तो ऑटोमेटिकली जो है इसका ट्रांजेक्शन जो भी पैसा कटा होता है गलती से वो वापस से उसके अकाउंट में पहुंच जाता है कस्टमर के। लेकिन फिर भी यदि कुछ दिक्कत आ रही है तो आप जब कंप्लेंट रेज करते हैं तो इसका कस्टमर सपोर्ट हमेशा एक्टिव रहता है और आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो 1 घंटे के लगभग जो है 1 घंटे में आपका सॉल्यूशन दे दिया जाता है। अब यहाँ पर और चीज़ मैं आपको बताऊँ इसमें है हाँ, इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा जो भी अदर कंपनीज़ है उन सभी कंपनीज़ में जो है मैक्सिमम 8-9 रुपये तक कमीशन मिलता है। लेकिन इसमें RNFI में आपको जो है मैक्सिमम 15 रुपये तक कमीशन मिलता है। ये सबसे बड़ा जो है अपडेट है इसमें और सबसे बड़ा जो है चेंजेस किया गया है कंपनी की ओर से। यानी कि 15 रुपये तक का कमीशन कोई भी कंपनी आज तक जो है नहीं देती है। 15 रुपये तक का कमीशन जो है आपको RNFI कंपनी ही देती है, रेली पे ही देती है। इसलिए भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एक तो मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन भी इसके अच्छे बहुत ही शानदार है, कस्टमर सपोर्ट इसका शानदार है, इसमें कमीशन भी बहुत ही अच्छा है। इसलिए जो है मुझे ये कंपनी सबसे बेस्ट लगती है, इसलिए मैं सबसे पहले इस कंपनी का रिव्यू कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको जो है दूसरी कंपनी के रिव्यूज़ भी करके बताने वाला हूँ। तो यदि आप RNFI की रिटेलर ID लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, और जो भी अपडेट होगी इसका जो भी प्राइस होगा वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो भी आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं यदि आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो। और यदि अभी जो आप लेते हैं ID तो आपको जो ऑफर चल रहा है, ऑफर में आपको ID मिल जाएगी, बहुत ही शानदार ऑफर है। तो ऑफर के लिए आप मुझसे अभी फिलहाल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।